दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। तो आज दोस्तों देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो इतना थोड़ा मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो लॉ है, ये लॉ हमें बताता है कि क्या हो नहीं सकता। तो ये जो एक्सप्लेन करता है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्या हो नहीं सकता। मान के चलते एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आदमी जो है वो हवा में उड़ नहीं सकता। एक स्टेटमेंट है कि आदमी हवा में उड़ नहीं सकता, पर ये जो साइंटिस्ट है ये अगर इनकी भाषा में कहे तो ये कहेंगे कि आदमी हवा में उड़ नहीं सकता बिना किसी मशीन के, यानी विदाउट कोई मशीन आदमी हवा में उड़ नहीं सकता। तो ये इनका स्टेटमेंट है। इन्होंने एक प्रूफ किया है कि हवा में हम उड़ नहीं सकते, पर अगर हमें हवा में उड़ना है तो हमें जो है वो मशीन लगेगी। जैसे हम एरोप्लेन में हवा में उड़ सकते हैं, पर क्या है, हमें मदद लेनी पड़ती है किसी मशीन की। वो एक मशीन है जिसके जरिए जो है वो हम हवा में उड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जो है वो क्लासियल स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो एक्सप्लेन करता है कुछ चीजें। मान के चलते दोस्तों कि ये एक कप है और इसमें हमने क्या किया कि एक हॉट कॉफी जो है वो इसमें डाली। तो अब हॉट कॉफी जो है इसका ये जो हो गई, ये हो गया हॉट बॉडी, और ये जो सराउंडिंग है बाकी का ये हो गया कोल्ड। एज कंपेयर टू इससे तो सराउंडिंग तो कोल्ड ही रहेगा ना। अब होता क्या है, जो इसमें एनर्जी हमने हॉट कॉफी डाली तो इससे एनर्जी बाहर निकलेगी, और ये एनर्जी बाहर निकलेगी मतलब ये जो हीट है ये ट्रांसफर किस पे हो रही, ये हो रही है कोल्ड बॉडी पे। यानी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जो है वो नेचुरली, जो अगर हम बात करें तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। तो इनका का कहना है, जो क्लासियस है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो दो स्टेटमेंट है, तो क्लासियस का मानना है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि हम हवा में उड़ नहीं सकते, इसी तरह इनका बोलना है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती विदाउट मशीन। इनका कहना है कि अगर हम कोई मशीन अगर यूज करते हैं तो मशीन का यूज करके जो है वो हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही इनका स्टेटमेंट है। तो देखते हैं क्या है। तो विदाउट हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंसी के मदद के बिना, यानी मशीन कैनॉट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान के चलते दोस्तों कि जो एयर कंडीशनर है या फिर हमारा कूलर है या फिर फ्रिज है, तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी होता है। तो मान के चलते आपने जो है वो एसी कमरे में लगाया है, आपके बॉडी जो कमरा है उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस जो है, यानी ये हॉट है, और ये एसी है। तो ये एसी क्या कर रहा है, ये कोल्ड बॉडी है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, और इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 30, 20, 50 इस प्रकार। यानी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी एनर्जी ट्रांसफर के लिए हमने एसी का यूज किया, यानी किसका यूज किया, मशीन का। विदाउट एसी हम जो है वो हमारी रूम ठंडी नहीं कर सकते। तो यही इनका कहना है कि अगर हम आपको हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से अगर हॉट बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करना है तो हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। यही एक सीधा साधा स्टेटमेंट है और बहुत सिंपल जो है ये लॉ है। अब दूसरा जो लॉ है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। अब इनका भी देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, दो हम जनरली स्टेटमेंट लेते हैं। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि एक हीट इंजन है, ठीक है। हीट इंजन कोई भी हीट इंजन हो सकता है, जहाँ पे किसी भी व्हीकल का हो सकता है, किसी मशीन का हो सकता है। तो ये हीट इंजन जो है वो हीट इंजन जो है वो चलने के लिए किसी ना किसी से अपना फ्यूल लेगा, यानी हीट जो है वो लेगा, ठीक है। अब ये एक रिजर्वायर है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ये हाई टेम्परेचर का एक रिजर्वायर है, जिससे ये हीट इंजन जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हीट इंजन जो हीट है वो ले रहा है। मान के चलती है कोई व्हीकल है और ये व्हीकल का हीट इंजन है, आपने इसमें फ्यूल फिलअप किया और ये फ्यूल से जो है वो हीट जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, यहाँ पे फ्यूल जो है हॉट टेम्परेचर नहीं रहता, पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो है वो इससे जो है वो फ्यूल ले रहा है और ये जो है वो वर्क में ट्रांसफर हो रहा है, यानी गाड़ी हमारी चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ये जो हीट इंजन है ये यहां से जितनी हीट लेगा, ये जहां से इतनी हीट जो है वो लेगा, उतना ही जो है वो, सबसे पहला कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि जितनी हीट जो है वो, जो हीट इंजन है जो हीट ले रहा है उतना ही वर्क में कन्वर्ट नहीं होता।
यानी जितनी हीट वो ले रहा है उतने इक्विवेलेंट वर्क में कन्वर्ट कभी भी नहीं होता। यानी ये अगर इससे 10 किलो जूल्स अगर हीट ले रहा है तो ये जो है वो वर्क में जो है एनर्जी अगर ले रहा है तो 10 किलो जूल वर्क जो है इससे नहीं मिलेगा। हमें मान के चलते हैं कि 7 किलो जूल ही वर्क मिलेगा, ठीक है। यानी हीट के इक्विवेलेंट वर्क हमें कभी भी नहीं मिलता, ये इनका सबसे पहले कहना है। ये लॉ क्या कहता है कि क्या नहीं हो सकता, तो ये यही कहता है कि जितनी हीट ये हीट इंजन ले रहा है उतना वर्क ये कभी भी नहीं देगा। तो बाकी जो 3 किलो जूल जो है 3 केजी जो एनर्जी बचती है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं सिंक में जाएगी। सिंक यानी ये लोअर टेम्परेचर का होता है, जो हम कहते हैं ये लोअर टेम्परेचर का कोई भी चीज है तो ये इसे थोड़ा सा देता है और इसी से जो है वो वर्क हो सकता है। अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग होता है कि ये कोई हॉट टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वर्क कर रहा है और इसी को फिर जो बची हुई हीट है वो इसी को अगर वापस करेगा तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है इम्पॉसिबल है। ये जो हीट इंजन वर्क करने के बाद थोड़ी ना थोड़ी जो एनर्जी बचेगी वो इसे सिंक को देगा। यही ये लॉ कहता है कि विदाउट सिंक को दिए हुए, ये सिंक सराउंडिंग भी हो सकता है तो सराउंडिंग में भी बची हुई जो एनर्जी है वो छोड़ेगा। अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल आगे बढ़ती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हीट इंजन उसका वर्क करता है और हीट इंजन जो गर्म होता है उससे कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, जो पोल्यूशन जो बाहर निकलता है उससे कुछ एनर्जी जो बाहर निकलती है। अगर हम मान के चलते हैं कि वो एनर्जी बाहर निकलेगी नहीं और ऐसा ही जो है वो हीट इंजन जो है वो फिर से हॉट बॉडी को जो है वो एनर्जी देगा, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, यही इसका कहना है। अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो एक बात यह है कि ये जो हॉट टेम्परेचर बॉडी है इससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इससे वर्क कर रहा है और थोड़ी सी जो एनर्जी है जो बची कुची वो ये सिंक को दे रहा है। तो सिंक को दिए बगैर अगर सिंक हम यहां से हटा देते हैं तो ये वर्क नहीं कर सकता, ऐसा इनका कहना है। और ये जो हीट इंजन है फिर से साइक्लिक प्रोसेस में जिससे हीट लीक है उसे बची हुई हीट जो है वो वापस नहीं दे सकता, यही इनका कहना है। तो इनका कहना है इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई डिवाइस हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सके दैट विल वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल, जो कंप्लीट साइकिल में वर्क करे। कंप्लीट साइकिल बोले तो ये हॉट टेम्परेचर वाला कोई है जिससे रिजर्वायर है जिससे हीट एनर्जी ले रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और फिर से जो एनर्जी है वो इसे जो बची हुई एनर्जी है वो फिर से उसे दे रहा है। ये पॉसिबल नहीं है ऐसा कोई इंजन बनाना। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डिवाइस दैट विल वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल। तो ऐसे कंप्लीट साइकिल में कोई भी इंजन वर्क नहीं कर सकता, यानी यहां से ले रहा है वर्क कर रहा है फिर से इसे जो है जहां से हीट ली उसे वो हीट वापस नहीं दे सकता। and will absorb the heat energy from a single body and will convert equivalent amount of work। तो जो हीट जो सिंगल बॉडी से वो ले रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंप्लीट वर्क में कभी भी वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। जितनी हीट वो लेता है उतने इक्विवेलेंट में वर्क में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करता। ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है विदाउट एनी इफेक्ट इन अ वर्किंग सिस्टम। तो वर्किंग सिस्टम में कोई ना कोई इफेक्ट गिरता है। तो ध्यान में आपको इतना ही रखना है, इसका मीनिंग है कि ये साइक्लिक प्रोसेस में कोई जो हीट इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी काम नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि ये पूरा का पूरा हीट जो यहां से एब्जॉर्ब कर रहा है वो टोटल इक्विवेलेंट वर्क में कभी भी जो है वो इक्विवेलेंट वर्क में जो है वो नहीं हीट कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो है वो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया दोस्तों दो भी लॉ, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।